अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे हम लोग को अच्छा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। और इसमें हम लोग बच्चे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में मैंने आपको बताया कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है इंडिया में, ठीक है। तो वेजिटेशन जैसे गजनता चीज़ इसमें कि डिफरेंट तरह के वेजिटेशन है। सम टाइप होते हैं 5 सूरा, एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो हमने इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट हमने डिस्कस कर लिया है बच्चे। तो आज हम देखेंगे द थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब, ठीक है। तो थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब जो है ये इस तरह के वेजिटेशंस कहाँ पे पाए जाएंगे, किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाए जाएंगे, हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये जो थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब है, ठीक है, ये आपको ज़्यादातर ऐसे रीजन्स में मिलेंगे, रीजन्स जैसे रिसीविंग लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल्स, ठीक है। जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ऐसी जगहों पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरह के वेजिटेशंस, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब फॉरेस्ट, दिस थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होते हैं बच्चे, द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज़, ठीक है। वहाँ पे ये जो ट्रीज़ है या नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपको थॉर्नी ट्रीज़ मिलेगा, बुशेस मिलेगा, ठीक है। थॉर्नी ट्रीज से बना जैसे ngati छरमंग टाइप ट्रीज, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन, जैसे आपके मैंने अभी बताया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे इंक्लूडिंग आपका सेमी एरिड एरियाज ऑफ जैसे राजस्थान है, ठीक है। गता सिर्फ डेजर्ट एरियाज से बंदा सोचें थे राजस्थान या इसके एडजॉइनिंग में जो भी एरियाज़ है, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे हमें जो है ये जो एरियाज़ जो है यहाँ पे बारिश 70 सेंटीमीटर से कम रिसीव्ड होती है, इस वजह से यहाँ पे हमें इस तरह के वेजिटेशंस मिलेगी, ठीक है। तो और ये जहाँ पे जो ये जो वेजिटेशन है, ठीक है, वो इसमें जैसे आपको जैसे ट्रीज़ जैसे एकेशिया है, पाम है, ठीक है, या जो कैक्टाई जैसे इस तरह से है, पाम ट्री है, कैक्टाई है, ठीक है, या इस तरह से जो है यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं इनके लीव्स बिल्कुल क्या होती है, छोटे छोटे लीव्स होती है, ठीक है। जैसे कहते हैं कैक्टस प्लांट, तो हम लोग अपने घर में रखते हैं ना घरों में, ठीक है। वहाँ पे जो ग्रीनी पार्ट होती है वो उसका क्या होता है, स्टेम होता है जरा, जो बहुत ही सक्यूलेंट टाइप का, ठीक है। और उसके ऊपर छोटे छोटे जो जैसे छरमंग टाइप में मतलब वो उसका लीफ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्यों होती है ऐसे एरियाज़ में वेजिटेशन। तो बच्चे क्या होता है कि जो भी वेजिटेशन है वो एरिया के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, प्लांट भी, ठीक है। प्लांट भी जो एरिया जो क्लाइमेटिक कंडीशन उनको मिल रही है उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होती है इसके रूट्स बहुत ही लॉन्ग होती है और पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल, ठीक है। तो सॉइल में बहुत ज़्यादा नीचे यानी बहुत डीप होती है, इसकी रूट्स बहुत मतलब डीप में फैला होता है, ये इस वजह से ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके या टू गेट मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर लेने के लिए इसकी ट्रीज जो है, क्योंकि उस ये ऐसे एरिया से जहाँ पे बारिश कम होती है, पानी की शॉर्टेज, स्कैसिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से क्या है कि पानी रूट्स भी, ठीक है, यानी प्लांट्स भी अपने आप को उस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किया होता है। कि अडॉप्ट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इनको पानी कहाँ से मिलेगा, थोड़ा पानी रूट पर मैंने डीप भी मतलब पूछूँ कि वो नीचे से क्या कर सके, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, ताकि प्लांट को पानी मिले, ठीक है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है ये स्कैटर्ड होती है। स्कैटर्ड यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या है, जैसे ये एक डेजर्ट एरिया है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्लांट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यानी दूसरा प्लांट यहाँ पे, मतलब दूर 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 तक मतलब ज़्यादा डिस्टेंस यानी दूर दूर तक प्लांट जो है स्कैटर्ड होती है। और जैसे इस तरह से जैसे यहाँ पे कुछ स्नेक्स पाए जाएंगे या अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलेगा इस बीच, या इसमें थोड़ा और दूर जाके यहाँ पे और एक प्लांट देखने को मिलेगा, यानी इस तरह से जो वेजिटेशन है ये स्कैटर्ड होती है, ठीक है।
और मैंने आपको बताया इसके जो ट्रीज़ होते हैं, यहाँ पे जो ट्रीज़ है इनके रूट्स बहुत ही डीप होती है, पेनिट्रेटिंग इनटू सॉरी पेनिट्रेटिंग डीप, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नीचे होती है। सेम इसी तरह से यंग अजंता चीज़ें लीव्स जो है बहुत ही थिक मोटे होते हैं एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवोपरेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लीव्स जो है छरमंग टाइप जो हमें तो अच्छी हो तो चाहो तीन जबाना, जैसे यहाँ पे ये जो प्लांट है, ठीक है, लीव इस तरह से होती है। तो इस ये ऐसा क्यों होता है ज़रा, छोटे क्यों होते हैं या स्पाइन टाइप क्यों होते हैं ज़बाना, ये इसलिए ताकि जो पानी की जो इवोपरेशन होती है उसको थोड़ा कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ताकि उसके अंदर पानी रिटेन रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टेम आपको मैंने बताया सेक्युलेंट होती है, सेक्युलेंट टू कंजर्व वाटर, ठीक है। स्टेम इसका मोटा मोटा होता है और इसमें जो है लीफ क्या होती है, मतलब खैर वो चीफ लाउतीन दो पानी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पे आपको बताया, तो दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब इन एरिड एरियाज, ठीक है। तो इस तरह के वेजिटेशंस जो है क्या मतलब फॉर्म करती है, किस तरह की वेजिटेशन, थॉर्नी एंड स्कर्ब फॉरेस्ट बनाती है, ठीक है। और जो हमको ज़्यादातर कहाँ पे मिलेगा, सेमी एरिड एरियाज़ में, जहाँ पे पानी बहुत यानी बारिश रेनफॉल बहुत कम होती है 70 सेंटीमीटर से नीचे, ठीक है। सो बच्चे इसमें आपको ये हो गया। तो देर के अपने नेता यहाँ चीज़ गुजरने का तो एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स कौन कौन से पाए जाएंगे या किस तरह के एनिमल्स देखने को मिलेगा इन दीज फॉरेस्ट, द कॉमन एनिमल्स आर, जैसे मैंने आपको बताया रैट है, माइस है, रैबिट है, फॉक्स है, वुल्फ है, टाइगर है, लॉइन, इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स जो है, हॉर्स है, ठीक है, कैमल है। तो क्या रिपो जैसे कैमल लेता सा पता कि डेजर्ट में कैमल ही मिलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट गतिस में सब अच्छी कैमल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल, ठीक है, दोनों उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, कोई भी इन्वायरमेंट हो, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, अपने आप को उसके हिसाब से अडॉप्ट करते हैं। सेम गताओं सो इंसान इस बात सोचला सो ये हो गया आपका द थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्कर्ब, ठीक है। वो ये आपका थर्ड टाइप था। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आपको बताया। सबसे पहला आपको बताया मैंने एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट नतस्चाजस्टीन गाजस्टीन कौन कौन से पार्ट्स में मिलते हैं इंडिया के, ठीक है। सेकंड थिंग आपको बताया था ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। डेसीडियस फॉरेस्ट जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में स्कैटर्ड होती है, ठीक है, जहाँ पे बारिश जो है रेनफॉल 200 से 70 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल जिन जगहों पे होती है वहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट होती है, और जो इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट मेजर पार्ट में इस तरह के वेजिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हम आज हमने डिस्कस किया थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब, जो आपके ऐसे एरियाज़ में, ठीक है, एरियाज़ हैविंग मतलब रिसीविंग रेनफॉल 70 सेंटीमीटर्स यानी लेस देन 70 सेंटीमीटर से कम जहाँ बारिश होती है, ऐसी जगहों पे हमें थॉर्न एंड स्कर्ब फॉरेस्ट मिलेगा, जहाँ पे ट्रीज जो है या ट्रीज हो चाहे एनिमल्स हो, अपने आप को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन अपने आप को अडॉप्ट किए होते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया प्लांट्स जो है स्कैटर्ड होती है, ठीक है। और सेम इसी तरह से जो प्लांट के जो यानी ट्रीज़ की जो रूट्स होते हैं बहुत डीप पेनिट्रेट होती है, स्पाइन टाइप होती है, ताकि इवापोरेशन कम हो। रूट बहुत ही डीप में पेनिट्रेट होती है, तो इस वजह से ताकि वो मॉइस्चर को ले सके, मॉइस्चर ले सके, ठीक है, टू गेट मॉइस्चर रूट्स जो है बहुत ही नीचे यानी डीप पेनिट्रेट होती है, ठीक है बच्चे। और इस तरह से आपको बताया स्टेम सेक्युलेंट होती है टू कंजर्व वाटर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका, यानी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन जो है प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हर कोई अपने आप को अडॉप्ट करती है, और जिस तरह के कंडीशन में मतलब पता चल देगा तो कंडीशन है अनुगा तो क्लाइमेटिक कंडीशन में किस तरह के वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सेम इसी तरह से दक्सा देख नदीर के अपना नेक्स्ट आपका होगा माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो माउंटेन फॉरेस्ट में भी आपको मतलब जो माउंटेन एरियाज है, हिमालयास है, वहाँ पे किस तरह के वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन खुदा हाफिज़।